जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे पास हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर देख लिए कि हमें क्या-क्या पॉइंट क्लियर करने हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना जो पॉइंट नंबर 1 है, उसको लेके चलेंगे। उस पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हम सेल के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जितने भी केसेस हम सेल के हवाले से देख रहे हैं, उनको हमें देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या, ये मेरे पास बेसिकली जीटेक है और जीटेक का ये मेरे पास इंटरफ़ेस है, किस तरह दिखता है, ये दिखाने का मकसद इस तरह इसलिए है कि जो भी नया आने वाला बंदा है, उसको एक दफ़ा पता चल सके। इस पूरे इंटरफेस के अंदर मुझे 2 से 3 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं अपनी शॉप को चलाने के लिए। एक मेरे पास फिनिश का मॉड्यूल है और एक मेरे पास सेल का मॉड्यूल है। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो जिसमें मेरी पूरी सेल या मेरी पूरी आउटलेट के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कवर हो जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेल्स में जाने के बाद पॉइंट ऑफ सेल में। अच्छा, ये मैंने एक लोकेशन खोली हुई है एट्रियम मॉल के पास, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास इस तरह एक पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन ओपन होती है। ये पॉइंट ऑफ सेल है मेरे पास। पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन में मेरे पास थोड़ी सी चीज़ों का मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं जो बिल नंबर जनरेट होता है वो आता है, यहाँ पे रिटर्न नंबर जब भी हम रिटर्न करते हैं वो आता है, और ये मेरे पास रिटर्न टेंडर है, ठीक है। रिटर्न टेंडर कब ओपन होता है, जब मैं सेल्स रिटर्न के ऊपर आता हूँ और उसके अंदर मेरे पास 3 केस आ रहे होते हैं, रिफंड, एक्सचेंज और ऑन अकाउंट। अभी तीनों को मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ ये कैसे है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसी पे आ जाता हूँ, सेल के ऊपर आ जाता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही बल्कि दो क्या कहते हैं मेरे सेल्समैन है यहाँ पे। तो मैं मोहम्मद लियाकत के साथ ये मैं एंट्री शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सिंपली एक बारकोड एंटर किया है, एसेंशियल का बारकोड है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं ये भी ज़रा मैं आपको बताता चलूँ। ये मेरे पास सिस्टम का बारकोड आ रहा है, ये उसका अल्टरनेट बारकोड आ रहा है। यहाँ पे मुझे इसका प्रोडक्ट का नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्समैन आ रहा है, ये क्वांटिटी मेरे पास, इसकी प्राइस क्या है। ये वाली जो प्राइस है मेरे पास, ये प्राइस जो है विदाउट जीएसटी है। इस प्राइस के साथ जीएसटी मेरा कैलकुलेट हो रहा है इधर। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास नेट सेल ये बनती है 4190, जो मेरे पास इस आर्टिकल की रिटेल प्राइस है। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट चल रहा होता है स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक का एक कॉलम आपके पास आ रहा होगा, ये आपको करंट इन्वेंट्री बता रहा होता है कि आपके पास बेसिक जो है क्या कहते हैं वो कितने का स्टॉक आपके पास आ रहा है। आप इसी अपना ग्रिड के ऊपर रहते हुए देख सकते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास इसके अगेंस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब सिंपल करना क्या है, सेल के केस के अंदर मैंने एक सिर्फ ये बारकोड एंटर किया है, मुझे सिस्टम ने इसकी पूरी डिटेल दे दी है। यहाँ पे उसने बताया कि सर 4190 आपका इसका नेट रिसीवेबल है। अब इसी पॉइंट के अंदर मैं दो चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा कि मेरे पास लॉयल्टी कस्टमर, जो लॉयल्टी डिस्काउंट की मैंने बात की थी जो इंटरनल कंपनी के लिए चलता है, वो मैं किस तरह अप्लाई करता हूँ और डिस्काउंट वाउचर किस तरह अप्लाई करता हूँ। लॉयल्टी कस्टमर के लिए बेसिकली मैं इस लॉयल्टी कस्टमर वाले टैब पे आ जाता हूँ। वो कंपनी के मोबाइल नंबर जो मेरे पास सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो बेसिकली यहाँ पे पिक होते हैं, ठीक है। लाइक मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालता हूँ 0326802515। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है प्लीज़ डिस्काउंट टाइप, अब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट टाइप यहाँ पे डालनी है, ठीक है। लॉयल्टी डिस्काउंट टाइप मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मैं ये डालने के बाद जैसे ही पिक करता हूँ तो ये मेरे नंबर के अगेंस्ट के ऊपर एक फ्रेंड एंड फैमिली डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं जैसे ही यहाँ से अपडेट करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि सर मैंने आपके सिस्टम के ऊपर ये डिस्काउंट 20% अप्लाई कर दिया है, और ये डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद आप दोबारा कोई और इसके ऊपर बारकोड नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर मेरे पास इस ग्रिड के अंदर काफ़ी सारे बारकोड होंगे ना, ठीक है, जैसे FR003, FR001, जो भी XYZ 5-6 बारकोड होते हैं, तो मुझे पर्टिकुलर जितनी ग्रेड है उतनी दफ़ा मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि सिस्टम एक एक लाइन के ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट को अपडेट कर दे। क्योंकि मसला ये होता है, हमारे पास बाज़ का प्रमोशन कंपनी की तरफ से भी चल रही होती है, तो हमारे पास सिस्टम में एट अ टाइम दो डिस्काउंट चल रहे होते हैं। एक बारकोड डिस्काउंट जो प्रमोशन डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं इंटरनल कंपनी की तरफ से ये लगाया जाता है, जिसकी आप लोग प्रमोशन यहाँ पे दुकान पे आप लोग कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास लॉयल्टी डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट इस कॉलम में आ रहा होता है, बारकोड डिस्काउंट के अंदर प्रमोशन डिस्काउंट आ रहा होता है।
तो इस बटन को बार बार अपडेट करने का मकसद ये है ताकि सिंगल लाइन के ऊपर सिस्टम जाके कैलकुलेशन कर सके कि अगर आपके पास 20% डिस्काउंट प्रमोशन डिस्काउंट है और आपके पास लॉयल्टी डिस्काउंट के अंदर आप 25% अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट दे रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा, 20 यहाँ से उठाएगा प्रमोशन जो उसके ऊपर लगी हुई है और 5% उसके ऊपर मजीद ऐड करके उसको 25% डिस्काउंट कर देगा और उसको प्रोसीड कर देगा। तो इसलिए 1 बाय 1 कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे बार बार अपडेट का बटन दबाना पड़ेगा, जितनी दफ़ा आपके पास ग्रिड के अंदर जितने आर्टिकल होंगे। ये आप करेंगे तो तब जाके आपके पास आपका नेट रिसीवेबल ठीक आएगा, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अभी इस बिल को सेव करवाने के लिए सिर्फ मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ पे कैश में मुझे डाल देना है 3350 सॉरी। तो इसमें मैं डाल के इसको सेव करवाऊंगा तो मेरे पास क्या करेगा सिस्टम, ये इस बिल को सेव कर देगा। एक मेरे पास पॉइंट ये है, और एक मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया लॉयल्टी डिस्काउंट का। अब दूसरा मेरे पास डिस्काउंट होता है वाउचर डिस्काउंट। ठीक है, वाउचर डिस्काउंट में क्या है कि करंट मेरे पास अभी कंपनी में गो लूट लो का डिस्काउंट चल रहा है। गो लूट लो के डिस्काउंट पे कस्टमर आता है, आपके पास क्यूआर की एक स्टैंडी पड़ी होती है, काउंटर पे उसको स्कैन करता है, उसमें से कोड होता है वो आपको दिखाता है, आप यहाँ पे कोड वो अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे डिस्काउंट को अप्लाई कर देता है। लेकिन उसमें भी एक दो हमारे पास केस है कि वो सिर्फ उस आर्टिकल पे अप्लाई हो सकता है जिसके ऊपर कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं है या जिसको आपने कोई भी लॉयल्टी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ वहाँ पे वो अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा वो कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे टोटल 3 केस क्लियर हो गए। एक केस हो गया कि सेल कैसे करनी है, दूसरा केस हो गया लॉयल्टी डिस्काउंट कैसे देना है, तीसरा केस हो गया कि अगर गो लूट लो का डिस्काउंट है तो वो कैसे देना है। थर्ड, अगर कोई भी डिस्काउंट आपके पास अगर मैं अप्लाई करूंगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है या किस तरह आपने उसको कस्टमर को एंटरटेन करना है उस डिस्काउंट के साथ। अभी चौथा केसेस में एक और मैं क्लियर करता जाऊं, वो है बेसिकली ऑन अकाउंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा ऑप्शन ऑन अकाउंट का। ऑन अकाउंट का मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे इसलिए होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब या उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील साहब, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं कैश नहीं देना, वे खुद नहीं आते या किसी को भेजते हैं अपना क्या कहते हैं, और भेजने से पहले वो उस पर्टिकुलर शॉप पे कॉल करते हैं कि आप जो फलाना बंदा मेरे नाम के मेरे रेफरेंस से आएगा उसको डिस्काउंट दे देना या उसको वो आर्टिकल दे देना, आपने उससे पैसे चार्ज नहीं करने। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑन अकाउंट की लिस्ट में जाना पड़ता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना यूसुफ जमील। तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कैश के अंदर अमाउंट नहीं डालेंगे, फिर कैश से अमाउंट हटाने के बाद आप ऑन अकाउंट में अमाउंट डाल देंगे 33,500 और इसको 3350 सॉरी 500 निकल रहा है बार बार। अच्छा, अब 3350 अब ये आपने डाल दिया तो ये आपका बिल अगर मैं सेव करूँगा तो ये मौलाना यूसुफ जमील के नाम पे उनके क्या कहते हैं लेजर के अंदर ये बिल चला जाएगा और आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे वहाँ से या मौलाना साहब से उस टाइम पे पैसे नहीं लेंगे। तो टोटल 4 केस इसमें क्लियर हो गए। एक केस हो गया सेल कैसे करनी है, दूसरा हो गया लॉयल्टी कस्टमर कैसे देना है, तीसरा हो गया वाउचर डिस्काउंट आपने किस तरह अप्लाई करना है। वाउचर डिस्काउंट में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 6 डिजिट का कोड होता है, वो यहाँ पे आप डालेंगे, 6 का होता है या 4 का होता है आई थिंक। तो उसको डाल के आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई वो हो जाता है। उससे पहले आपको डिस्काउंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे वाउचर डिस्काउंट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो अगर तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट जीरो होंगे तो अप्लाई होगा, अगर कहीं पे कोई भी डिस्काउंट होगा तो सिस्टम आपको अप्लाई करने नहीं देगा। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि ऑन अकाउंट के ऊपर आप वो डिस्काउंट किस तरह दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक सेल का केस। सेल के केस में हमने 4 चीज़ें मज़ीद देख ली कि हम 4 चीज़ें मज़ीद और डिस्काउंट और ऑन अकाउंट सेल किस तरह कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है मेरे पास सेल के अंदर रिटर्न का केस। मैं सेव नहीं करवा रहा क्योंकि ये मेरे पास एक्चुअल इन्वेंट्री चल रही है, एक्चुअल शॉप चल रही है, तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ को सेव नहीं करवा रहा। रिटर्न करने के लिए क्या होता है, रिटर्न करने के लिए मैं सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिफंड का। रिफंड के ऑप्शन में क्या होता है कि मैं कस्टमर से अपनी इन्वेंट्री ले रहा हूँ और कस्टमर को कैश बैक दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इन्वेंट्री उससे अपनी वापस ले ली, कस्टमर कहता है कि यार ये मैंने आपसे चीज़ ली है और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है यार आप मुझे दे दें, ये मैं अपने पास रिटर्न ले लेता हूँ, आपको आपने जितने का बिल बनवाया था उतने का दे दें। दूसरी चीज़ होती है एक्सचेंज। एक्सचेंज वहाँ पे काम आता है हमें
जहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास एक सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल में 2 से 3 डिफरेंट कलर्स हैं। अब कस्टमर कहता है कि सर मैंने व्हाइट कलर लिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरह करें कि मुझे ये ब्लैक कलर में कर दें। तो हम एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो चीज़ कस्टमर हमें रिटर्न दे रहा है, जैसे जो चीज़ हमें रिटर्न दे रहा है उसका सबसे पहले बारकोड एंटर करते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव के अंदर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, ठीक है। फिर अब ये क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया। अब दूसरे केस में क्या होता है, मुझे इसी केस के अंदर सेम आर्टिकल का उसको ब्लैक कलर देना है, तो मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और वो वाला बारकोड यहाँ पे डाल के एंटर करता हूँ, तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे बारकोड इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये एटीएम कियोस्क है, यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है सारी परफ्यूम की पड़ी हुई है, तो परफ्यूम में तो ऐसा चक्कर नहीं होता कि हम डिफरेंट आर्टिकल को एक्सचेंज कर दें, ये सिर्फ हमारे पास सेम आर्टिकल के लिए, ठीक है। एक ये केस हो गया। दूसरा रिफंड का केस है हमारे पास। रिफंड के केस में हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। रिफंड का केस मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेल्स रिटर्न डाल के रिफंड का केस मैंने सिलेक्ट किया। अब रिफंड के केस में मेरे पास कंपनी की तरफ से पॉलिसी है कि जब तक कस्टमर मेरे पास बिल नहीं लेके आता प्रीवियस अपनी जो भी उसने शॉपिंग की थी, मैं उसमें से उस आर्टिकल को रिटर्न नहीं कर सकता, मुझे वहां पे उसका रिटर्न नंबर चाहिए होता है। तो आप कस्टमर से, जब वो कस्टमर अपनी स्लिप देता है कि मैं आपसे ये लेके गया था और आपने मुझे ये सेल किया था, ये सेल करने के बाद मुझे इसमें से जो 2 आर्टिकल हैं वो रिटर्न करने हैं, मुझे वो आर्टिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे आप मेरे पैसे वापस दे दें। तो मैं क्या करता हूँ, उस कस्टमर ने जो बिल नंबर था उसका बिल नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ या लिस्ट में जाके सर्च कर लेता हूँ। अगर कस्टमर मुझे दिखाता है तो मैं वहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे बारकोड जैसे ही एंटर करता हूँ तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम सर्च करता है कि यार जो इस बिल का नंबर यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर वो वाला बारकोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो बारकोड उस बिल में एग्जिस्ट नहीं करता हुआ तो वो आपको एक पॉपअप दे देगा कि सॉरी इसके अंदर ये बारकोड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता होगा तो वहाँ पे माइनस के अंदर वो लेके आएगा और जो आपने उस टाइम पे उसको डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट यहाँ पे उठा के लाएगा, ठीक है। आपने उसको कैश के अंदर रिटर्न करना है। और ये याद रखिए कि रिटर्न सिर्फ कैश में होता है, रिफंड सिर्फ कैश में होता है। आप उसको रिफंड की अमाउंट यहाँ पे कैश अमाउंट में डालेंगे और उसको सेव करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेव करवाने से पहले कस्टमर आपको कहता है कि आप यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और ये चीज़ें डालें। पहली चीज़ मैं आपको सेल में बताना भूल गया कि जैसे ही आप सेल का बिल को सेव करेंगे तो आपके लिए कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का फ़ोन नंबर आप डालेंगे, उससे बेनिफिट ये होता है कस्टमर को मैसेज जाता है। कस्टमर के पास अगर स्लिप नहीं होती तो कम से कम उसके पास मैसेज होता है रिफंड के टाइम पे कि मेरे पास ये मैसेज है, इसमें से बिल नंबर निकालें और इसमें से आप इसको सर्च कर लें। और नीचे उसका नेम भी एंटर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 00 डाल दिया, 11 डाल दिया और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम प्रॉपर नहीं डाला, मिस्टर मिसेज ऐसे डाल के सेव कर दिया। तो आप उसका नेम प्रॉपर डालें, जैसे कोई भी है, फिर मैं हूँ, अगर मैं बिल करवाने जाता हूँ तो मेरा नाम खिजर दाऊद, आप पूछें सर आपका गुड नेम क्या है, खिजर दाऊद, तो खिजर दाऊद आप यहाँ पे एंटर करें और मेरा कंप्लीट फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करें, ताकि कल को आपको भी बिल ढूंढने में आसानी हो रिफंड के टाइम पे और हमारे पास भी कस्टमर का डाटा इकट्ठा हो जाता है, ताकि हमारी जो भी प्रमोशन चल रही होती है हम इस क्या कहते हैं आप लोगों की एक्टिविटी के बेस पर उन कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकें कि हमारे पास ये एक्टिविटी चल रही है या हमारे पास ये डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये किसी भी टाइम पे हमारी आउटलेट पे आके अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं इसको बिल सेविंग के टाइम पे मैंडेटरी इसलिए नहीं करता ताकि बिल इफेक्ट नहीं हो, आप लोगों को बार बार जो है क्या कहते हैं सिस्टम यहाँ पे रोकेगा अगर मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया ना। इसको मैंडेटरी इसलिए नहीं किया हुआ ताकि आप लोग खुद, जो आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग उसके मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर कर लें। तो खैर मैं आ रहा था सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न क्लिक करने के बाद रिफंड पर जाऊंगा। रिफंड पे जाने के बाद अपने रिटर्न का बिल नंबर डालूंगा, बारकोड एंटर करूंगा और यहाँ पे जो नेट रिसीवेबल बनेगा कैश में डाल के उसको सेव करवा दूंगा। सिंपल है मेरे पास रिफंड का, इसमें कोई मेरे पास कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा केस मेरे पास है ऑन अकाउंट का। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे बताया था फर्स्ट टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास क्या होता है कि जैसे मौलाना साहब का कोई मैंने बिल किया, मौलाना साहब को जो बिल किया उसमें से मौलाना साहब ही खुद वापस आ जाते हैं कि यार मुझे इसमें से ये वाला परफ्यूम नहीं लेना या ये वाला आर्टिकल नहीं लेना, तो इसको प्लीज़ आप रिटर्न कर दें मेरे अकाउंट से। तो आप उसको ऑन अकाउंट करते हैं, लिस्ट में जाते हैं,
यहाँ पे आप रिटर्न डालते हैं, मौलाना यूसुफ साहब का नाम डालते हैं यहाँ पे। ई सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उनका यहाँ पे जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, और बिल नंबर एंटर करने के बाद जो चीज़ उसमें से रिटर्न करना चाह रहे हैं वो एंटर करके, और जो अमाउंट नेट रिसीवेबल बनेगी उसको आप यहाँ पे ऑन अकाउंट के अमाउंट में डालेंगे। वो डालने के बाद आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो वो इनके अकाउंट में से उतने, उस बिल में, इस पर्टिकुलर बिल में से उतने पैसे जो है माइनस हो जाएंगे। तो ये टोटल 4 से 5 नहीं बल्कि 6 केस, सॉरी 6 केस जो अभी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सेल था, रिफंड था, एक्सचेंज है, लॉयल्टी डिस्काउंट है, वाउचर डिस्काउंट है, और 6वां पॉइंट मेरा भी रहता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने देखना है। तो ये मेरे पॉइंट इसके अंदर क्लियर हो गए हैं। अच्छा, जो